हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर योगेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एलएनटी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमने टॉपिक लिए है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये टॉपिक एमजीसी 3 जो कि मेजर मैथ्स सेमेस्टर थर्ड का टॉपिक है, और माइनर मैथ्स ये सेमेस्टर 4 वालों के लिए वहाँ पे MIC 4 है, तो सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एक बार मैं पहले भी क्लासेस ले चुका हूँ। हम डिस्कस करेंगे आज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास में एक्सरसाइज है 2A, जो कि ये एक्सरसाइज पैरामाउंट पब्लिकेशन की बुक है, जो कि BRAB में मोस्टली बुक्स यही चलती है। उसकी ये मैं एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स लूँगा, जो कि लास्ट टाइम पे मैंने कुछ डिस्कस किए थे, और रिमेनिंग प्रॉब्लम्स अभी लेंगे। तो स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ और रिमेनिंग को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड कि दी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, लेकिन कंडीशन है कि जो m होगा ये केवल x का फंक्शन हो और n y का फंक्शन हो। दैट इज मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि यदि इक्वेशन fx dx प्लस 5y dy के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपल कहने का मतलब होगा कि यदि मेरे पास में इक्वेशन dx के साथ में केवल x की टर्म्स आएंगी और dy के साथ में y की टर्म्स होंगी, तो इस मेथड से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2A है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मैं पहले डिस्कस कर चुका था, मैं 7 ले रहा हूँ अभी, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 7, dy dx ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, माइनस 4xy इक्वल्स टू 16x e रेज टू पावर 3x स्क्वायर y। इस प्रॉब्लम को dy dx इक्वल्स टू, मैं 4xy को राइट साइड में लेके आ जाता हूँ, 16x e रेज टू पावर 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 4xy। क्योंकि सबसे पहले यदि वेरिएबल सेपरेट कर पाए तो सॉल्वेबल होगा इस मेथड से, अदर नहीं। तो मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करता हूँ कि dy के साथ में y की टर्म और dx के साथ में x की टर्म। तो dy बाय dx इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म से y कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16x e रेज टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x, और dy को y के साथ ले लें, दैट इज dy अपॉन y इक्वल्स टू 16x e रेज टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x, और dx x के साथ में आगे। अब देखते हैं, वेरिएबल तो हमने सेपरेट कर लिए, यहां केवल y की टर्म है और ये x की टर्म है, तो dy के साथ y की टर्म है और dx के साथ में x की टर्म है। जब वेरिएबल सेपरेट होंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पे वैल्यू इंटीग्रेशन dy बाय y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 16x e रेज टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x dx। ये 4x तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16x e रेज टू पावर x स्क्वायर, या तो मैं इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूँ, ये इंटीग्रेशन log ऑफ y, यहाँ पर इंटीग्रेशन 16x e रेज टू पावर 3x स्क्वायर dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x dx। अब यदि मैं इस इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, सेकेंड वाला इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर के यदि मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ कि 3x स्क्वायर सेकेंड इंटीग्रेशन में, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन जो राइट साइड का मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन लिया, तो इन फर्स्ट इंटीग्रेशन तो यदि पुट करता हूँ 3x स्क्वायर इक्वल टू t, तो यहाँ से 6x dx आएगा dt,
और मैं ये कह सकता हूं कि x dx की वैल्यू dt अपॉन 6, दैट इज 16 x dx, तो ये dt बाय 6 और e रेज टू पावर t, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dt बाय 6 प्लस 4, ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2x का, और एक मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दिया। तो ये वैल्यू आएगी 16 अपॉन 6 ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी 2x स्क्वायर प्लस सी। मैं टी की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये वैल्यू आएगी 8 अपॉन 3 ई रेज टू पावर टी, और टी की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस सी। तो ये मेरे पास में होगा जो क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद में और कुछ प्रॉब्लम्स लेते, मैं यहां से क्वेश्चंस नोट करता रहूंगा और सॉल्यूशन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि मैं 8 पे आता हूं तो 8 भी इसी टाइप से है, 8 को मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि dy dx इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वाई। अब यहां पे यदि मैं ई रेज टू पावर माइनस वाई लेता हूं तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो मैंने ई रेज टू पावर माइनस वाई कॉमन लिया, यहां से वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ई रेज टू पावर माइनस वाई, ये वैल्यू लेफ्ट साइड में अपॉन माइनस वाई और ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे वैल्यू ये डी एक्स की हो जाएगी। ई रेज टू पावर माइनस वाई, तो मैं ई रेज टू पावर वाई डी वाई न्यूमरेटर में लेके आ जाता हूं, और ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू पावर का ई रेज टू पावर वाई ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे। इक्वेशन यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की हम सॉल्व कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स एक कांस्टेंट होगा, इक्वेशन जिस ऑर्डर की होगी उतने ही कांस्टेंट्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो ये मैंने प्रॉब्लम 8, कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं टिपिकल। अच्छा, मैं भी यहाँ से प्रॉब्लम नंबर 13 ले लेता हूँ, तो मैंने प्रॉब्लम नंबर 13 ले ली। प्रॉब्लम 13 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 13 है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dy dx इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ax। ये प्रॉब्लम है। अब आप देखेंगे कहीं भी y नहीं है, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। तो सबसे पहले मैं dy dx इक्वल्स टू ये x की टर्म्स को राइट साइड में लेके आता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। कोई y की टर्म नहीं है, dx को भी राइट साइड में लेके आ जाते हैं, तो dy इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ax, मैंने डिनोमिनेटर से एक x को कॉमन लिया, वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस एक्स और यहां पर dx। ये मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दी। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। आप देखते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में x की टर्म 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, मैंने लीनियर फैक्टर्स भी कर दिए। तो यदि मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करता हूँ, दो टर्म्स को मैं सेपरेट करूंगा तो इजीली इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो इंटीग्रेशन से पहले मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ इस टर्म के, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और पार्शियल फ्रैक्शन पर आ जाते हैं। अब यदि मैं पार्शियल फ्रैक्शन लेता हूँ तो टर्म्स है मेरे पास में a स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय x इंटू 2a प्लस एक्स इक्वल्स टू पार्शियल फ्रैक्शन के लिए a बाय एक्स प्लस b बाय 2a प्लस एक्स।
यहाँ एलसीएम आया x इंटू 2a प्लस एक्स, टर्म्स आ जाएंगे x से डिवाइड करेंगे तो a के साथ में आएगा 2a प्लस एक्स प्लस b, और b के साथ में आएगी वैल्यू x। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर की लेफ्ट और राइट की। इक्वेशन बनेगी मुझे a स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल्स टू a इंटू 2a प्लस एक्स प्लस b इंटू एक्स। इस इक्वेशन में यदि मुझे a फाइंड करना है, x को मैं 0 पुट कर दूं, तो यदि मैंने x को 0 पुट किया, हम ये वाली टर्म देखते हैं, x को मैंने डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, x को 0 पुट करेंगे लेफ्ट साइड में वैल्यू आएगी a स्क्वायर 2x 0 हो जाएगा इक्वल्स टू x मैंने 0 पुट किया, b वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरे पास में वैल्यू मिलेगी a 2a प्लस 0 दैट इज a इंटू 2a, और यहाँ से a की वैल्यू आएगी a स्क्वायर अपॉन 2a, एक a कैंसिल आउट a बाय 2, ये तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी a बाय 2। अब यदि मुझे b फाइंड करना है तो 2a प्लस एक्स को 0 पुट कर दे। यदि मुझे b फाइंड करना होगा तो मैंने पुट किया 2a प्लस एक्स को 0 और यहां से x की वैल्यू माइनस 2a। इक्वेशन हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ax, x के प्लेस पर माइनस 2a, राइट साइड में आप देखिए 2a प्लस एक्स 0 तो a इंटू 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगी b, और x के प्लेस पे मैंने पुट किया माइनस 2a, तो मेरे पास में टर्म आएगी ये माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो माइनस 3a स्क्वायर, लेफ्ट साइड की वैल्यू माइनस 3a स्क्वायर, राइट साइड में वैल्यू आएगी माइनस 2a इंटू बी, और यहां से b की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक a कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2a, ये a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। जब a और b की वैल्यूज आ जाएंगी तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे इस टर्म के a बाई एक्स, a की वैल्यू है a बाई 2 और b की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 3 अपॉन 2a, तो ये जो टर्म्स आएंगी मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ a और b की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन में इक्वेशन नंबर 1 से मैं डायरेक्टली 1 से फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 dy इक्वल्स टू a बाई एक्स, a की वैल्यू है a अपॉन 2 इंटू एक्स, तो a अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, प्लस b की वैल्यू है 3 अपॉन 2a और 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2a प्लस एक्स और dx। तो ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां से इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू a अपॉन 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx प्लस 3 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a प्लस एक्स dx, dy इंटीग्रेशन y a बाय 2 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 3 अपॉन 2 1 बाय 2a प्लस एक्स, ये इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 2a प्लस एक्स। यदि x के साथ में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती तो वो डिवीजन में आ जाता, 2a कांस्टेंट है तो log 2a प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में c यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेता, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स या कंडीशन वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे कंडीशंस गिवन होती हैं, जहाँ भी कंडीशंस गिवन होगी तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे कंडीशंस आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 से यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, तो 19 से कंडीशंस गिवन है, इधर हम 19 ही ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 को ले लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूं।
तो हम क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। 19 कहता है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। यहां पे कंडीशन भी गिवन है कि गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 वन x इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन गिवन है, जहां भी कंडीशन गिवन होगी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मैं इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे आता हूं। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। तो मैं x वाली टर्म को राइट साइड में लेके आ जाता हूं, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं इस टर्म को राइट साइड में लेके आता हूं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। आप देखिए डी एक्स के साथ मुझे एक्स की टर्म चाहिए, डी वाई के साथ में वाई की टर्म चाहिए, तो मैं डी एक्स के साथ में एक्स की टर्म लिख लेता हूँ, या डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास में वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, चाहे मैं वाई को लेफ्ट में लिखूं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई किधर भी लिखूं मुझे, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। या वाई को चाहें तो वाई को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, या ऐसे ही सॉल्व करें, कोई इश्यू नहीं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, डी वाई के साथ में वाई है और डी एक्स के साथ में एक्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अच्छा मैं यहीं पे एक्स को लेफ्ट में लेके सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स y प्लस c, ये मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया। तो जो गिवन वैल्यूज हैं x और y की, वो मुझे यहाँ पुट करनी होंगी, c की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। आप देखिए कंडीशन क्या गिवन है कि y इक्वल्स टू 1 वन x इक्वल्स टू 0। तो मैं x को 0 और y को 1 पुट कर लेता हूँ। Putting x equals to 0, y equals to 1 in equation number 1. तो वैल्यू आएगी tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स 1 प्लस c। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स 1, tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, ये मेरे पास में पाई बाई 4 होता है, प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू होगी पाई बाई 4, देयरफॉर c इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये मेरे पास में c की वैल्यू है। इस c की वैल्यू को 1 में पुट कर लेता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 1। आप देखिए 1 है tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स y प्लस पाई बाई 4। tan इनवर्स y को भी मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, मैं tan इनवर्स y को भी मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ, तो tan इनवर्स y को भी मैं लेफ्ट में लेके आता हूँ। ये मेरे पास में वैल्यू होगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये भी एक आंसर है, या मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 4। tan इनवर्स को राइट साइड में लेके आए, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो मेरे पास में वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 10 पाई 4 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
तो वैल्यू मिलेगी मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई, और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। यदि मैं 1 को दोनों तरफ ऐड कर दूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ये मैंने किस लिए किया? अब 1 को x या y में किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना दूं, ये x प्लस 1, और यदि मैंने यहां से y कॉमन लिया, ये भी वैल्यू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। 1 प्लस एक्स को मैं x प्लस 1 को दोनों से कॉमन लेता हूं, तो वैल्यू y प्लस 1 या 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और उस कॉम्बिनेशन में लिख दें या 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, एक दोनों को 1 प्लस के फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यदि मेरे पास में वैल्यू कंडीशंस गिवन होंगी तो मुझे कांस्टेंट्स की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी जहां पे आपको इक्वेशन बनानी भी होगी, तो कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं जहां पे इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोग स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। ये मैंने 19 लिया, 90 बार 20, 21, इन दोनों भी सेम एज इट इज हैं, कंडीशंस दे रखी। लेकिन यदि मैं देता हूं 22, 23, 24, 25, यहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा। इवन 22 में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेकिन 23, 24, 25 यहाँ पे कहता है, मैं एक प्रॉब्लम उठा लेता हूँ यहाँ से, मैंने 24 ही क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02। इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02 एंड हैविंग ग्रेडियंट e रेज़ टू पावर x। तो जो ग्रेडियंट है, जो मेरे पास में ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की वैल्यू है यहां पर e रेज़ टू पावर x एट पॉइंट p x y। तो एक्स वाई पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट की वैल्यू है e रेज़ टू पावर x। अब पॉइंट जिससे कर्व पास होता 0,2, दैट इज 0,2 वो कंडीशन गिवन है जहां से मुझे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यदि ये पॉइंट नहीं गिवन होता, मैं डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेता, लेकिन मुझे जनरल सॉल्यूशन नहीं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ग्रेडियंट सभी स्टेप से प्रॉब्लम्स ग्रेडियंट, तीनों में ग्रेडियंट गिवन है, तो जनरली ग्रेडियंट के लिए यदि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट करूंगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डी बाई डी एक्स ग्रेडियंट होता है, यदि वाई एक्स का फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और डी वाई को मैं ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। तो यदि मुझे सॉल्यूशन करना है, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x dx, dy इंटीग्रेशन y e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर x, और प्लस c, ये मेरे पास में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे लिखे कि कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02, तो सिंस द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02, since the curve passes through since the curve passes through 0,2, therefore it will satisfy the 0,2. It means put x equals to 0 and y equals to 2 in equation number 1. Y equals to 2, इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज 2 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर x, x के प्लेस पे 0, ई रेज़ टू पावर 0 की 1 प्लस वैल्यू 1 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी मेरे पास में 2 माइनस 1, दैट इज 1, ये c की वैल्यू है। इस c की वैल्यू को पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर x प्लस c, और c की वैल्यू 1, ये मेरे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का। तो एक्सरसाइज मैंने शेयर की हुई है,
रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई करेंगे और अगली क्लास में फिर आगे मेथड और डाउट्स ले लेंगे. थैंक यू.